Hello everyone, and welcome to Menda. My name is Pranay Sharma, and I'll be your lecturer for this term. This is the topic that we'll be taking into our consideration today. इसके अंदर ये क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, तो ये आपके जो प्री बोर्ड चल रहे हैं उसके लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो जो मेथड्स हमने कवर करे हैं, इसमें मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो इसके अंदर कवर मतलब अपने कोर्स के अंदर नहीं है। फिर भी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है वो अच्छे से बता दूँ। राइट, सो लेट अस हैव अ लुक हियर व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस। हम लोग यहाँ पे एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन उसकी बात करेंगे। फिर हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। इसी से हम कई सारे कंडीशंस चेक कर सकते हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स b1/b2, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, और तीनों ही कोई कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों ही बराबर है रेशियो में, तो क्या निकलेगा। राइट, तो इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं। जो मैं बात कर रहा था, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स ये सब बराबर होंगे, इनका प्रोपोर्शन। नो सॉल्यूशन में ये वाला केस आएगा। ठीक है, हम ये वाला केस यूज भी करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एक क्लियर रहे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, मतलब a1/a2 क्या है, ये कोएफिशिएंट है x के, b1 b2 कोएफिशिएंट है y के, और c क्या है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स है। अब जैसे देखते हैं कि शो ग्राफिकली डेट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो मैं आपको इसको यहीं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ग्राफ ड्रॉ किया आपने, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स x इक्वल्स 5 भी यहीं होगा कहीं, y कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स 5 भी यही होगा। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे x भी 5 है और y भी क्या है, 5 है। तो 5,5 पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं डिटरमाइन ग्राफिकली, दिस आई लीव टू यू बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ दिस इज टू बी सॉल्व। डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल whose साइड्स आर गिवन बाय इक्वेशंस। ये इक्वेशंस दे रखी है आपको। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करो एक एक इक्वेशन को, या आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ, एक्स बनाओ, वाई बनाओ, हिट एंड ट्रायल से आप इनके पॉइंट्स निकालो, इन लाइन को ड्रॉ करो। जैसे ही लाइन को ड्रॉ कर दोगे तीनों को, तो ये आपस में ऐसा कुछ फिगर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए आपके। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको निकालने हैं तो वो आपके निकल के आ जाएंगे। इसमें सॉल्यूशन दे रखा है एबीसी का, आप वैसे कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो मैं वो भी मेथड बताऊंगा जो हमने नहीं किया है। एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड सर यूज क्यों नहीं करते इस मेथड को? क्योंकि अ, भाई ऐसा एक तो कोर्स में लिस्टेड भी नहीं है, दूसरा क्या है कि ये बहुत मतलब कहते हैं ना, एक ब्रिक बाय ब्रिक बनाना किसी चीज को। एक होता है मशीन जल्दी काम कर रही है, एक होता है इंसानों को, ह्यूमंस को लगाया है तो उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है मशीन के कंपैरिजन में, तो काम थोड़ा धीरे होगा। वैसे ही हिट एंड ट्रायल में कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो आप। ठीक है, ये इक्वेशन पकड़ी हमने, x + y = 8। अब क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका, या तो x भी 4 हो, y भी 4 हो। ठीक है, 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में क्या सेट हो रहा है क्या ये? अगर सब्स्टिट्यूट करो तो 4 - 4 0 होता है। ठीक है, 6 के बराबर तो नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर x की वैल्यू और क्या हो सकती है सर? 5 कर दो, y की वैल्यू 3 कर दो। 8 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ सेट हो रहा है? 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 6 तो नहीं आ रहा, नहीं। फिर क्या है सर, x की वैल्यू 6 कर दो, y की वैल्यू 2 कर दो। ठीक है, क्या अब सेट हो रहा है? अब देखते हैं सेट हो रहा है कि नहीं। नीचे वाली क्वेश्चन के अंदर तो 6 - 2 तो सब 4 हो रहा है, जो कि 6 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी नई कॉम्बिनेशन बैठेगा। मना कर दिया, ये कॉम्बिनेशन मना हो गया, ये कॉम्बिनेशन मना हो गया। सर x की 7 कर दो, y की कितनी कर दो, 1 कर दो। ठीक है, क्या अब बैठ रहा है क्या? 7 - 1 6 हो रहा है, यस। और ये इसमें भी सेट हो रहा है, इसमें तो सेट हो ही रहे हैं सब चीजें, लेकिन ये वाला सेट हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सर ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से बता दिया, लेकिन अगर ये मुझे सही में सॉल्व करना होगा तो मैं आपको तीनों ही मेथड यहाँ पे मैं दो दो मेथड और बता देता हूँ। एक तो एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन, उससे भी आंसर आपके आ जाएंगे।
ग्राफिकली भी आपके इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या है, हर चीज का एक पैरामीटर जो है, अगर वो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर अगर हमें चीजें पता है तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी उस चीज को सॉल्व करने में। देखते हैं चलो इसको कैसे करना है। लेट अस सी, लेट अस हैव अ लुक हियर। Call this as equation number one and this is equation number two. So x plus y equals 8 and x minus y equals 6. ऐड कर दो दोनों को तो ये तो कट गया। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल्स ये कितना हो गया, 14। तो यहाँ से x कितना आ गया, 7 आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो 7 प्लस वाई इक्वल्स 8, तो y कितना आ गया, 8 माइनस 7 मतलब 1। आ गया आंसर। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दिया बस। ठीक है ना, ऐड कर दिया, मतलब सबट्रैक्ट नहीं किया, ऐड कर दिया दोनों को। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस के कारण वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और भी मेथड है जो हम आगे चल के करेंगे। तो देखिए ये तो एलिमिनेशन से हुआ, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अपन आगे देखेंगे। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2x+y इक्वल 6, इक्वेशन नंबर वन। और एक आपको दे रखे 3x-2y इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर टू। आपने क्या किया, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y कितना हो गया, 6-2x हो गया, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। 3x-2 टाइम्स 6-2x इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हो गया 3x-12 + 4x इक्वल्स टू, कितना हो गया ये, 7x = 2 + 12, मतलब 14 = 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक के अंदर ये वैल्यू को, तो 3 × 2 - 2y इक्वल्स टू, मतलब 6 - 2y इक्वल्स टू, -2y इक्वल्स टू -6, दैट मीन्स -4 इक्वल्स -2y, माइनस से माइनस करके y की वैल्यू प्लस। आ गया आंसर, 2 2 2। ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी, 2 2 हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y लिखते हैं। ठीक। एलिमिनेशन में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अपन इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे होता है। 2x + 5y इक्वल्स 1, 3x + 4y इक्वल्स 5, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ठीक है। हमने एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया, 6x + 15y इक्वल्स 3। और ये हो गया 6x + 8y इक्वल्स 10। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया। ये कितना हुआ, 8, ये 7y इक्वल्स, ये कितना हो गया, -7। राइट, यही हुआ। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं पे, तो 2x + 5 टाइम्स -1 इक्वल्स 1, -5 2x इक्वल्स 1। ये कितना हुआ, 2x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 3, 3 - 1 आ गया इसका आंसर बस। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को ऐसे लिख लो, -5 इक्वल 0, इसको ऐसे लिख लो, 2x - 3y -7 इक्वल 0। अब लिखो x/-y/1/, एक्स के कोएफिशिएंट्स जो है इसको ऊपर लिख लो, यहाँ पे x + 2y -5 इक्वल 0। कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 - 3 - 5 -7। मेरे को ढंग से लिखना पड़ेगा, रुकिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा डब्बा बनाओ, दिस इज फॉर डिटरमिनेंट, एक्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, कितना आया, 2 - 3 - 5 -7। वाई में देखिए आप, वाई वालों को हटाइए, 1 2 -5 -7। सी वाले में देखिए आप, सी कॉन्स्टेंट वाले को हटाएंगे 1 वाले में, तो हो गया 1 2। कोएफिशिएंट्स को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 और -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया x/-14। जस्ट अ सेकेंड, ओवर राइटिंग भी इसमें नहीं करनी है मुझे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर नेगेटिव ऑफ 15 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो नेगेटिव नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स -5/-7 +10 इक्वल्स 1/-3 -4। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना आएगा, कितना हुआ ये, 929 -29 इक्वल्स -y/, ये कितना हुआ 3 इक्वल्स 1/-7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 29/7, क्योंकि मैंने इसको और इसको कंपेयर कर लिया।
और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -y/3 इक्वल्स, इसको और इसको कंपेयर कर लो, 1/-7, तो माइनस से माइनस कट गया, मतलब 3/7 आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस आर इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको इनकंसिस्टेंट का एक इक्वेशन बताया था, बोला भी था, याद रखो। क्या था इनकंसिस्टेंट का, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, यही था। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को आगे देखेंगे कि कैसे करना है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड पीपल, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हमें ये करना है a1/a2 डिवाइडेड बाई b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। हमें बस कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज को जब हम यहाँ डालेंगे, कहाँ गया, ये रहा। तो इसके अंदर 1/5 इक्वल्स b1/b2, मतलब 2/k इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स c1/c2 मीन्स -3/7, राइट। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स 10, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट का आंसर। ठीक है, we need to solve this in form of irreducible format. So I'll be marking this as homework, but we'll be still solving it. I'll tell you how this is to be solved. मैं इसको रिड्यूस करके दे देता हूँ। एक्स बाय से डिवाइड करो फर्स्ट और सेकंड को, तो ये कितना हो जाएगा, 6/y, 5/x इक्वल्स 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8/y, 3/x इक्वल्स 7। नाउ टेक 1/x एज u एंड 1/y एज v। जैसे ही करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6v+5u इक्वल्स 8, कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर ए। और ये कितना हो जाएगा, 8v+3 इक्वल्स 7, कॉल दिस इज बी। नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो इसी को इनके अंदर सॉल्व होगा, इसके अंदर असर्शन इज इनकरेक्ट while रीजन इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।